अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीला यूसुफ आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मगज़ को धोने का तरीका और फिर इसी से सालन बनाने का तरीका। मगज़ को एक ख़ास तरीके से धोया जाता है, जिसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मगज़ को इस तरह साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और फिर इसी से हम बनाएंगे मज़ेदार सा सालन भी। तो जनाब ये देखें, ये है एक बकरे का मगज़ जो कि अब ईद आने वाली है तो हर घर में ज़रूर आएगा। तो आप इसमें देखें कि ये खून से भरी हुई नसें होती हैं, बारीक बारीक सी बहुत ज़्यादा, और इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। सब लोग करते तो हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक आसान सा तरीका जिसके साथ बहुत आसानी से और बहुत जल्द आप मगज़ को साफ़ कर सकेंगे। तो प्लीज़ इसके लिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखें। सबसे पहले हमने लेना है बिल्कुल ठंडा पानी, इसमें बर्फ़ भी हो तो बहुत अच्छी बात है, और इसके अंदर हम मगज़ को डुबो के रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम निकालेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने कैसे साफ़ करना है। हाँ जी, ये देखें, आप लें एक बारीक नोक वाली छुरी या टूथपिक, और इसके ऊपर जो बारीक सी झिल्ली होती है ना, उसको आपने इस तरह थोड़े थोड़े फासले से इसके साथ तोड़ना है, छुरी के साथ या टूथपिक के साथ। ये देखें, नीचे से डालें और ऊपर करके ऐसे आप इसको तोड़ें। मुख्तलिफ जगहों से हम तोड़ लेंगे जब, फिर ये देखें, आप इस तरह हाथों के साथ इस तरह इसको खींचेंगे तो ये धागे से जो है ना ये निकलते जाएंगे। इन खून से भरी हुई नसों को निकालना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ये बहुत आसानी से निकल जाती हैं। जब ठंडा हो जाता है ना, ठंडे पानी में हम रखते हैं, मगज़ सख्त हो जाता है तो फिर इसके अंदर से ये बहुत आसानी से निकलनी इस तरह शुरू हो जाती हैं। आप एक जगह से पकड़ेंगे, उसको थोड़ा ऊपर खींचेंगे तो वो आगे ज़रा लंबे तक निकलती जाएगी। ये देखें, खून जम जाता है तो वो आसानी से फिर इस तरह खींचने से ये देखें निकलना शुरू हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट लगते हैं और इससे ये साफ़ हो जाता है। देखें, मैंने इसमें से ये निकाल ली हैं, जो बची हैं उनको आप देखें और दोबारा इस तरह थोड़ा सा खोलें और उसमें से निकाल लेंगे। ये देखें, बहुत आसानी से ये निकल रही हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये साफ़ हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल मगज़ साफ़ हो गया है और ये इसके अंदर से ये निकली हैं सारी खून से भरी हुई नसें। इसको रखें साइड पे। तो अब हम बनाते हैं इससे मज़ेदार सा मगज़ मसाला, जो बहुत ही मज़े का बनेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं डालनी क्योंकि हमने इसमें मसालों का फ्लेवर नहीं लाना। हम इसमें जो मगज़ का अपना फ्लेवर है ना, वो जब उभर के आए तो फिर मज़ा आता है खाने का। बहुत ज़्यादा मसाले मसूले डालें तो वो चीज़ का जायका फिर दब जाता है और मसालों का जायका ज़्यादा आने लग जाता है। तो इसके लिए हम जो है ना वो बहुत इस आसान से तरीके से बनाएंगे। ये देखें, 2 टेबलस्पून मैंने लिए है बटर यानी मक्खन। थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ही ऑयल। ये आपकी पसंद है, आप चाहें तो इसे मुकम्मल बटर में भी बना सकते हैं, चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। और अब 1 कप मैंने इसमें प्याज डाले हैं, बारीक चॉप किए हुए 2 बड़े प्याज थे ये। थोड़ा सा भूनने के बाद 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें, और इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर मत कीजिएगा, बस हम ये ना अच्छा सा गुलाबी सा कलर आने तक हम इसको भूनेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डार्क आ जाए ना प्याज़ों में कलर तो फिर चीज़ में वो जायका नहीं रहता। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप टमाटर बारीक कटे हुए हैं, इनको भी हम भून लेंगे। अब इनको हम भूनेंगे इतना कि ये सॉफ्ट भी हो जाएं और इनका पानी भी खुश्क हो जाए। ये आपने मीडियम फ्लेम पे सारा काम करना है। अब हम कुछ मसाले डालते हैं।
1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च हम डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम भून लेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून डालें। अब इसको हम भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे काम करें तो आसानी से होता है। कुछ चीज़ों को हाई पे करना पड़ता है, कुछ को मीडियम पे रख लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें मगज़ और इसको भूनेंगे। मगज़ बेचारा नरम सा होता है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना पड़ता, बस ये 5-6 मिनट में ही हो जाता है। इस तरह आप इसको चम्मच हिलाते हुए भूनते जाएं। 5 मिनट के बाद मैंने इसमें डाला है 1 अंडा। अंडा डालने से एक तो ये है कि ये मज़ेदार सा हो जाएगा, दूसरा ये है कि आपका सालन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि बकरे का मगज़ थोड़ा सा होता है तो वो बिल्कुल थोड़ा सा बनता है। अगर इस तरह आप उसमें 1 या 2 अंडे डाल लेंगे तो मज़ेदार भी हो जाएगा और ये अच्छा भी लगेगा। अब डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। तो जब आप अंडे डालें ना तो उनको ज़रा आहिस्ता से आप इसमें मिक्स करें। उससे क्या होगा कि अंडे भी ज़रा मोटे मोटे से रहेंगे और यूँ ही लगेगा कि ये मगज़ है। तो जब तैयार हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया भी। और ये देखें अब घी इसने छोड़ दिया सारा। अब ये मगज़ मसाला हो गया हमारा तैयार। इसे हम करते हैं डिश आउट। तो ये आप नाश्ते में तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ या पराठे के साथ खाएं तो क्या ही इसका मज़ा आता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरे दोनों तरीके मगज़ को धोने के और पकाने के पसंद आएंगे। तो मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।